गुरु महाराज लिखते हैं कि गुरु एक प्रकार का सांचा है जिसमें शिष्य को ढलना है। व्यवहार का या चरित्र का ठीक होना ही परमार्थ है और व्यवहार ठीक करने के लिए इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं कि गुरु के रहन सहन की नकल उतारी जाए और उन जैसा ही बना जाए। इसका एक लाभ यह होता है कि ऐसे शिष्यों के प्रति गुरु का प्रेम बढ़ता है, क्योंकि एक जैसे स्वभाव वाले मनुष्य ही प्रेम में ही प्रेम होता दिखता है। भिन्न प्रकृति प्रेम नहीं होने देती। जैसे परम पूज्य छोटे भैया कहते थे कि समान गुणों वाले ही में ही योग हो सकता है। गुरु के हृदय में प्रेम बढ़ाने के लिए गुरु का स्वरूप बनाने की आवश्यकता है। ईश्वर को अपनी ओर झुकाने के लिए ईश्वरीय गुणों के धारण करने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं बना जाएगा, दया का पात्र नहीं हो। रूप से तात्पर्य बाहरी भेष से नहीं, बल्कि भेष के साथ साथ मन को ठीक ठीक ढंग से लाने से, गुरु की मर्जी के अनुसार काम करने से होगा। एक बात हम आपको बतलाते हैं, शिष्य का कल्याण जब ही होता है जब वे गुरु का प्रेम पात्र बन जाता है। हमको अपनी फिक्र ना हो और गुरु को हमारी फिक्र हो जाए, बस यही मोक्ष का मार्ग है। उनको हमारी चिंता रहने लगे, वे हमारे कष्टों को न देख सकें, फिर हमको नरक में या आवागमन में कैसे जाने देंगे। हमारे पास यदि कुछ न होगा तो अपनी कमाई में से दे देंगे, परंतु पार अवश्य लगाएंगे। माता पिता अपने लाडले पुत्र को हर तरह से सुखी देखना चाहते हैं। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए अपनी आर्थिक और शारीरिक सारी शक्ति खर्च कर देते हैं। यही दशा प्रेम बढ़ जाने पर गुरुओं की होती है। पीछे पीछे गुरु फिरे कहत कबीर कबीर, तुम किसी तरह जैसे भी बने गुरु के दिल को अपनी ओर खींच लो, वे तुम्हारा हो जाए, चाहे किसी तरकीब से हो जाए। बस काम पूरा हो गया, अब कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं। परंतु ये सब बातें हमने पूर्ण और समर्थ गुरु के संबंध में ही बतलाई हैं, अधूरे प्रोफेशनल शक्तिहीन के लिए नहीं। संत सदगुरु के अनुसार जीवन बनाना, उनके चरणों में अपने को ढाल देना शिष्य के कल्याण का मार्ग है। यहाँ थोड़ा सा यह कहने को है कि यदि खुदा भी मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर आ जाए तो उसमें भी कोई न कोई नुक्स आ जाता है। इसी प्रकार नर शरीरधारी गुरुओं में भी किसी तरह की कमजोरी होना लाजमी है। यदि तुम्हारे गुरु में ऐसी कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसकी ओर दृष्टि ना करो, तुम उसके गुणों को ग्रहण करो, अवगुणों को त्याग दो। हंस जल छोड़ देता है, दूध पी जाता है, और कौवा सब कुछ त्याग विष्ठा में ही चोंच मारता है। तुम हंस बनो, कौवा क्यों बनते हो? बड़ों की लीला बड़े ही जानते हैं। शिष्यों की परीक्षा करने के लिए गुरु लोग कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे दूसरे अविश्वासी लोग उनके पास से भाग जाएं। वे संतों का नियम है। हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है और उससे काम लो, त्रुटियों की ओर मत देखो। जब तक प्रेम भाव का उदय नहीं हो जाता तब तक ही ये ऐब दिखाई देते हैं। प्रेम रूपी ऐनक आंख पर आते ही ऐब दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ऐसे शिष्य जिन्हें अपने गुरुओं में त्रुटियां दिखाई देती हैं, अभी प्रेम नहीं है, सिर्फ श्रद्धालु भक्त हैं। प्रेम के दो मुख्य लक्षण हैं, अपने प्यारे में कोई कमी न दिखाई दे और उसकी प्राप्ति के लिए कोई कष्टों की परवाह न हो। प्रेम वास्तव में एक ऐसा नशा है कि जिसकी मस्ती चढ़ जाने पर कुछ सूझता नहीं। उसके लिए दुनिया अंधेरे में चली जाती है। वो खुद अपने को भूल बैठता है और अपने दिलदार के लिए रोता है, तड़पता है। इतने अवसर कहाँ जो प्यारे के ऐब हुनर दिखाता फिरे। लैला बदशक्ल थी, पर मजनू को वह संसार की स्त्रियों में सबसे सुंदर दृष्टिगोचर होती थी।
काला कलूटा नाक लटकाए पुत्र अपनी माता की नजरों में सबसे ऊंचा जचता है। वह जहाँ बैठेगी उसकी प्रशंसा के पुल ही बांधेगी। ये प्रेम की लीला है। प्रेम ने उसे अंधा बना दिया कि जिसके कारण उसे ऐब दिखाई नहीं दे रहे, उसके गुण ही सम्मुख आ रहे हैं। तुम श्रद्धा और भक्ति के स्थान से ऊंचे चढ़कर प्रेम के महल में अपने को पहुंचाओ। तर्क बुद्धि को त्याग दो, इसके इश्क में अपने को मिटा डालो। इसी से उस दिलदार को तुम रिझा सकोगे, और कोई मार्ग नहीं है। यह तो हमने साधारण सी बात करी, परंतु सच पूछो तो हमको तो सौभाग्य से ऐसे सद्गुरु मिले जिसमें दुश्मन भी कोई ऐब न ढूंढ सका। जो कोई थोड़ी देर के भी उनसे मिल गया वह उन्हीं का हो गया। प्रशंसा के पुल ही वहां से लौटा। ऐब बीनी और निंदा निहायत नीच कर्म है। इनसे दूसरों को नुकसान चाहे हो न हो बहुत पीछे कर पाए, परंतु अपना नुकसान पहले कर देते हैं। इनके भाव पैदा होते ही हृदय स्याह हो जाता है। ऐब ढूंढते ढूंढते हम खुद ऐबी बन जाते हैं, और यह ख्याल की ताकत का ऐसा असर होता है। मनुष्य जिन वस्तुओं पर ध्यान रखेगा वैसे ही बनेगा। एक बार आर्य समाज के विद्वान हमारे महात्मा जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े सत्कार से उनको 2-3 दिन ठहराया, खूब वार्तालाप की। अंत में वो इतने प्रसन्न होकर लौटे कि आज तक प्रसन्नता करते हैं। इससे और ऊंची परीक्षा कुछ नहीं है। यदि हम सच्चे उनके अनुयायी अपने को मानते हैं तो हमको त्रुटि रहित अपना जीवन बनाना चाहिए। उनकी पवित्र आत्मा न हमको न प्यार करेगी, न हमको सहायता पहुंचाएगी। उस उपरोक्त कथन से शिक्षा हमको ये मिलती है कि खुद बड़े बनकर बैठना फकीरी नहीं है, बल्कि विद्वानों को अपने बड़े आयु वालों की इज्जत करना, छोटे बनकर उनकी सेवा करना सच्ची साधुता और संत पद है। बड़े बनने से बड़ाई नहीं मिलती, छोटे बनने पर ही इज्जत आती है। दीपक ने बुलाया नहीं, पर पतंगों ने उन्हें घेर लिया। उसके ऊपर मंडराने लगे और प्राण खोने लगे। जब किसी तरह बचाव की सूरत नहीं रही तो मजबूर होकर हम सबको ये खुले मैदान पर प्रचार का इरादा उन्होंने किया और डंका बजाया कि जब किसी को सच्ची रूहानियत की तलाश हो तो वो हमारे पास आए, हमसे सीधी सादी क्रिया जान के उस अमूल्य निधि को प्राप्त करें। यहाँ पर परम पूज्य दादा गुरु महाराज का दूसरा युग समाप्त हुआ। अब जो युग था प्रचार के लिए दौरा करना शुरू किया, क्योंकि बिना घूमे प्रचार नहीं हो सकता। सारे संत महात्मा महापुरुषों ने सिद्धांत फैलाने और जीवों को कल्याणकारी बताने के लिए भ्रमण किया। फुर्सत मिलने पर वो बाहर जाते रहे। जो जिज्ञासु आते उन्हें वो खोल खोल के गुप्त रहस्य सिखाने लगे। तब फिर कहीं भंडारे का आगाज हुआ। अब इस बात की फिक्र कि वर्ष में इन सब का सम्मेलन हो, ताकि समय पर सब मिलकर अपने अपने विचारों में तब्दील करें, परस्पर प्रेम बढ़ाएं, आगे के लिए सबक लें और पिछला पाठ क्या प्राप्त हुआ उसको सुनाएं, क्योंकि बिना इसके उन्नति नहीं हो सकती। शिष्य जितना अधिक गुरु से समीपत्व प्राप्त करेगा उतना ही जल्दी वह ऊंचा उठेगा। ऐसा नियम है। जो विद्यार्थी अपने मास्टर का वर्षों से मुख न देखे वे आगे का पाठ कैसे पढ़ सकता है। परम संत कबीर ने कहा, कबीर संगत साध की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर भावई दवे सुमति बढ़ाए। ये कबीर का आखिरी फैसला है कि जो शिष्य अपने गुरु से साल में एक बार भी नहीं मिल सकेगा उसको ना तो ये विद्या आएगी ना उसका मोक्ष होगा। कबीर साहब का ही नहीं, सारे संत सूफियों का भी यही मत है। हमारे यहाँ की उन्नति तो मिलने मिलाने पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ का साधन शिष्य नहीं करता, यहाँ का साधन गुरु करता है। गुरु अपने आत्मबल से ऊंचा उठाता है। शिष्य को कोई क्रिया नहीं करनी होती, वे चुपचाप अपने मन की गति देखता रहता है।
इसके लिए मिलने की जरूरत है। भंडारे करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि कम से कम इसी बहाने साल में एक बार तो गुरु के सत्संग को प्राप्त हो जाए। अभी तक धन का कोई सवाल इस संस्था में नहीं था। नजर लेने की नस बंद कर दी थी, गद्दी पर भेंट भी नहीं थी। उनके विचार से यही दोनों काम फकीरों को तबाह करने वाले हैं। धन हाथ में आते ही मन विकारी हो जाता है, प्रतिष्ठा होते ही साधु अहंकारी बन जाता है। सारे ही मत मजहब इन्हीं की मार से तबाह हो रहे हैं और आज सिवा भारी रस्मों की पाबंदी के अमली जीवन वाले कोई महापुरुष नहीं पाए जाते। वह इन बातों से सोसाइटी को बचाना चाहते थे, परंतु फकीरी भी बिना पैसे के नहीं चलती। हर एक बात के लिए पैसे की जरूरत है। प्रचार का करने का काम बिना उसके नहीं हो सकता। हम लोगों का ध्यान इधर गया। सब सेवक इसके बारे में सोचने लगे। किसी ने कुछ तो किसी ने कैसे मासिक चंदे के रूप में जमा कराया। कुछ लोगों ने 2 पैसे फंड का हिसाब खोला, जैसी उनकी आज्ञा थी कि अपनी कमाई का 32वां भाग ईश्वरीय कार्यों के लिए लगाओ। इस प्रकार अच्छी खासी रकम कर भंडारा होने लगा। सत्संग के दूसरे खर्च भी चले। बची कुची रकम निर्धन विद्यार्थियों को, विधवाओं, गरीब सत्संगियों की सहायता में दी जाने लगी। यदि किसी के पास लड़की के ब्याह के लिए पैसा न हो तो उसमें से ले सकता था। यदि भंडारे में आने के लिए किसी गरीब के पास पैसा न हो तो उसमें से मांग सकता था। ऐसे ही सीधे सच्चाई श्रद्धालु लोग प्रेम को देखकर उसकी दशा पर विचार करके महात्मा जी ने भंडारे में बुलाने के लिए स्वयं के पास से रुपए भेजे और किसी किसी को मनी ऑर्डर भिजवाया। उन सब भाइयों के लिए रुपया भेजा गया और प्रेम मंडली बड़े उत्साह के साथ भंडारे में शरीक हुई। इस प्रकार बड़े उत्साह और प्रेम से सत्संग आगे बढ़ता गया और संसार के उद्धार के लिए निमित्त कार्य करता गया। इस सत्संग में प्रेम, उत्साह और संगठन इत्यादि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये गुरु महाराज ने कहा सब उन्हीं का कृपा का फल है। इसमें हमारी ना तो कोई कार्य है, ना हमारे अंदर कोई शक्ति है, ना हमारा कुछ ज्ञान है जिसका हम गर्व करें। हम तो आप सब प्रेमियों को, गुरुदेव की पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। उनकी आत्मा को इसलिए कि सब उनकी दया से ही हमको प्राप्त हुआ है। हमने ना तो कोई त्याग किया, न परिश्रम किया, न तप किया। घर बार और गृहस्थी में रहते हुए भी, अनेक पाप करते हुए भी ये अनुपम विद्या का अनुभवी ज्ञान हमको बख्शा गया और इसलिए भी धन्यवाद है कि आप लोगों के कारण ही हमें ये योग्यता प्राप्त हुई है। यदि आपकी सेवा हमारे सुपुर्द न की गई होती या आप लोग सेवा न लेते तो शायद 100 जन्मों में भी हम ऐसे न बन पाते। ये रूहानी दौलत हमें नसीब न होती। न कुछ किया न कर सके, न करने योग शरीर। जो कुछ किया सो गुरु किया, बहे कबीर कबीर। बड़ी बड़ी सोसाइटी का मुकाबला तो नहीं कर सकते। उनके खुले हुए 50-100 वर्ष हो गए, जिनके पास आज धन जन की कमी नहीं है। यहाँ ना तो अभी तक कोई काम करने वाला है, न कोई फंड है जिससे खर्चा सुविधा हो। सच पूछो तो ये एक तमाशा है जिसको देखते हुए आश्चर्य होता है कि यह सब काम कैसे हो रहा है। इसको ईश्वर और गुरुदेव की कृपा के सिवाय हम क्या कह सकते हैं। बारंबार धन्यवाद है। ओम शांति। ये भंडारे का सेवा का कार्य है और कहा गया है कि जैसे शरीर की सेवा करने के लिए हम भोजन प्राप्त करते हैं तो उसका अंग प्रत्यंग एक संग पुष्ट होता है, ऐसे ही भंडारे में हम सेवकों को एक ध्यान रखना है कि हमारी सेवा का एक कार्य उस पूरे भंडारे को एक साथ पुष्ट करता है। कहीं ये न हो कि हम केवल एक ही भाग को पुष्ट करते चले जाएं। ये न हो
कि कुछ हमारे सत्संगी भाई अपना जो अमूल्य उनका जो सेवा का जो अवसर था वो उनसे छिन जाए। ऐसा ना हो कि हम केवल अपने को ही पुष्ट करते चले जाएं। ये भंडारा गुरु महाराज का यही अवसर प्रदान करता है कि सारा कुछ एक साथ पुष्ट होता चला जाए, सभी अपने जो लाभ गुरु महाराज ने जिसके लिए इसका सृजन है सबको प्राप्त हो।